मैंने बहुत सारी चीज़ें हर जगह मेरे पुराने कास्ट के साथ की हैं. So there are memories, right? Of course, like missing Arman is like it's still there. It's been almost 10 days that he has gone, but वो रहने ही वाला है because I have learned so much from him. उससे ही मैंने रोमांस करना सीखा है, उसके साथ ही ऑन स्क्रीन लड़ना सीखा है, उसी के साथ शावर में रोमांस सीखा है. बट वो दिन जब मुझे इनैक्ट करना है और मैं प्यार में पागल हूँ और वो दारू के नशे में दिखाना है, मेरे पसीने छूट रहे थे. 4 बजे रात में ठंडी हवा चल रही है और मुझे पसीना आ रहा है. मैं कभी भी सेट पे आया हूँ, ये लोग कभी ट्रैक्टर पे घूम रहे, कभी खोपचे में इनका चल रहा है, चल इनका रोमांस ही रहा होता था. लाइक ओनली फॉर कैमरा. हाँ, ओनली फॉर कैमरा. He's not gonna be around क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी ना उसके साथ कि मुझे अगर कोई सीन करना है ना तो मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता था कि हम ये करें. इवेंचुअली वो गिव एंड टेक हो जाती थी चीजें. तुम्हें कितनी बार ये सुनने को मिला कि तुम्हारा रियल में चक्कर चल रहा है? ओह गॉड, डोंट आस्क. शोज में देख के मिलते थे, चल रहा है, बोला नहीं चल रहा, कहीं और चल रहा है. मेरी बुद्धि हो गई है. मेरे को लग रहा नहीं था हुई मैं कि मम्मी और बेटी को एक लड़के से प्यार होता, मुझे तो ये लग रहा था उडारिया का नया प्लॉट. अगर ये होता ना तो फिर तो ऐसे मसाले मिलते ना टीवी में. तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में हुआ कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ, उससे किसी और से प्यार हो गया? मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में एक बार तो वो फेज आता ही है. तो मेरी लाइफ में रिसेंटली तो नहीं हो गया टाइम? नहीं मेरा इशारा समझ रहे हो आप लोग? बिल्कुल भी नहीं. अविनेश इज फन. उसका ना ऐसे बीच बीच में आता है कि मस्ती वाले मूड में है और फिर कभी सीरियस हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यार मुझे सीरियस होना पड़ेगा इनके साथ. मैं तो मजाक मजाक में सीन कर जाती हूँ. हाँ, वो मिक्स रुक जाओ, रुको. क्या पता मेरे मुंह से कुछ सच निकल गया हो. सत श्री अकाल जी, मैं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਿਛੜੇ ਪਰ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ. ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਗਾਲਤਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਆ. ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? नवे वाले को मिस करने का कुछ है ही नहीं बिकॉज इज योर. बट ऑफ कोर्स पुराने वाले को बहुत मिस कर रही हूँ मैं. क्या बात है. ये बिल्कुल इस वक्त मेरे नाल अदिति ने उडारियां ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 4th ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ. ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 4th ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? पुराने याद मतलब पुरानी यादें ऑफ कोर्स मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि मैं सेम सेट पे हूँ. मैंने बहुत सारी चीज़ें हर जगह मेरे पुराने कास्ट के साथ की हैं. सो देयर आर मेमोरीज लाइक जो आपको वो ऐसे नॉस्टैल्जिया हो जाता है एंड यू सी कि अरे इस लोकेशन पे तो मैंने ये सीन भी किया था, इस लोकेशन पे तो मैंने ये सीन भी किया था. सो ऑफ कोर्स लाइक मिसिंग अरमान इज़ लाइक इट्स स्टिल देयर. इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 days that he has gone, बट वो रहने ही वाला है बिकॉज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम. उससे ही मैंने रोमांस करना सीखा है, उसके साथ ही ऑन स्क्रीन लड़ना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें हमने साथ उसी के साथ शावर में रोमांस सीखा है. ऐसे कैसा होता है टीवी में सारी फैंटेसीज पूरी हो रही होती है? कोई फैंटेसी पूरी नहीं होती है जब 200 की यूनिट साथ में हो. यार मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक कि जब अरमान आया था है ना, उसका वो था कि वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता था. मैंने देखा है कि रोमांस के टाइम पे तो वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता था. उसके लाइक हो जाता कि यार ये ना कराओ है ना, ये ना कराओ, कुछ भी करा दो है ना. मुझे बताओ कि डू यू रिमेम्बर वन सीन शूटिंग की यार वो मैं भूल ही नहीं सकती शूटिंग उसके साथ? आई रिमेंबर जब मेरा उसका फर्स्ट हनीमून का फेज था जहाँ हम रिसोर्ट जाते हैं किसी एंड वी सेट अप द एंटायर सिनेरियो और हम दोनों भंड हो जाते हैं, ठीक है. बट वो सिनेरियो में उससे वो उसका फर्स्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि आलिया के साथ ऑलरेडी उसका टब वाला सीक्वेंस हो चुका था तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था. बट वो दिन जब मुझे इनैक्ट करना है और मैं प्यार में पागल हूँ और वो दारू के नशे में दिखाना है, मेरे पसीने छूट रहे थे. 4 बजे रात में ठंडी हवा चल रही है और मुझे पसीना आ रहा है. माय डायरेक्टर सर रोहित सर इज येलिंग एट मी, क्या कर रही है, ऐसे रोमांस होता है. एंड देन आई वाज लाइक ओह गॉड एंड ही केप्ट कामिंग मी डाउन. हो जाएगा, क्या हो गया तुझे, टच करने में प्रॉब्लम हो रही है? मतलब नहीं हो रही है. बट दैट एंटायर सिनेरियो
कि ही मेड मी सो कंफर्टेबल। वो मेरा पहला सीन था उसके साथ जहाँ आई द प्रॉक्सिमिटी वॉज वेरी क्लोज, तुम बहुत पास थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, दिस इज़ द पर्सन हु, मतलब एक कुछ एक्टर्स होते हैं ना, को एक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको सामने से कैसी वाइब दे रहे हैं, दैट इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ टू गो दैट क्लोज। विद अरमान दैट हैज़ बीन, वहाँ से शुरू हुआ और फिर एंड तक तो हम फैल ही गए थे। हाँ फैल ही गए थे। तो ऐसे लगता था बस कुछ और ना करो, रोमांस करा लो, हम बड़े आराम से कर लेते हैं। हाँ। मैं कभी भी सेट पे आया हूँ, ये लोग कभी ट्रैक्टर पे घूम रहे, कभी खोपचे में इनका चल रहा है, चल इनका रोमांस ही रहा होता था, लाइक ओनली फॉर कैमरा। हाँ ओनली फॉर कैमरा। बट नंबर चेंज करा कि अभी भी मेरा पति है? नहीं नहीं, मेरा है मेरा पति फॉर लाइफ है वो। अच्छा, जब That- तुम्हारा that is- रियल पति आएगा तो उसको क्या बोलोगी, पति नंबर 2? पति नंबर 2। अरे वाह क्या बात है। बट वो दिन कैसा था जिस दिन आया कि आज से ये शो खत्म होने वाला है और अगला सीजन लीप लेने वाला है? आई मीन जब ये न्यूज़ बताई गई थी तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं हानिया प्ले करने वाली हूँ या नहीं। अच्छा। तो ये भी था कि मैं भी छोड़ के जा रही हूँ। आई वॉज अपसेट अबाउट दैट, बट कहीं आप ना खुद से झूठ नहीं बोल पाते, राइट? तो आपको पता होता है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रही हैं चीज़ें। ऑल आई कुड थिंक वाज ही इज़ नॉट गोना बी अराउंड, ही इज़ नॉट गोना बी अराउंड, क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी ना उसके साथ कि मुझे अगर कोई सीन करना है ना तो मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता था कि हम ये करेंगे। इवेंचुअली वो गिव एंड टेक हो जाती थी चीज़ें, क्योंकि आप साल भर किसके साथ काम करते हो ना, आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वाज। एंड देन व्हेन आई हर्ड आई एम डूइंग हानिया एंड आई हैड अ मॉक शूट, और मैंने किसी को बोला नहीं था कि मुझे बोला गया दैट आई एम प्लेइंग हानिया और मेरा मॉक शूट है। पर मुझे ये भी पता था कि वो मेरा दोस्त है, अगर उसे मैंने नहीं बताया और किसी और ने बताया तो बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा। तो वी वर डूइंग अ हॉस्पिटल सीन और मैंने उसे बोला कि मेरा आई माइट डू हानिया, एंड ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस कि रियली चक दे फट दे, फाड़ दियो। दिस इज हाउ ही सेड एंड ही इज लाइक कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू हैव रियली वर्कड हार्ड द एंटायर ईयर। तो मुझे वो भी लग रहा था। और उसके बाद जितने सीन्स हुए उस दिन के बाद से लेके टिल द लास्ट डे, every scene I've cried, every scene, and it was genuine because I could यानी not। कि हर सीन, जितनी बार भी सीन हो रहा तुम रो रहे हो? मैं रो पड़ती थी क्योंकि मुझे पता था कि ये I'm not gonna do this। तुम्हें कितनी बार ये सुनने को मिला कि तुम्हारा रियल में चक्कर चल रहा है? Oh God, don't ask। So many people, मतलब मुझे लगता है कि कोई नया अगर सेट पे आता था और वो हमें बाहर या रील्स पे या फिर इंस्टाग्राम शोज में देख के मिलते थे, चल रहा है, बोला नहीं चल रहा, कहीं और चल रहा है। बट हाँ फिलहाल बट आई वॉज ग्लैड कि अगर लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि हम इवेंचुअली अच्छा काम कर रहे हैं ना। अगर आपको ये लग रहा है कि हम ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह चल रहे हैं तो वो शो के लिए अच्छा है। बिल्कुल। बिकॉज पीपल हैव लव्ड अस। वंस ही लेफ्ट माई इंस्टाग्राम वॉज फिल्ड विथ वी आर मिसिंग आसमान, वी आर मिसिंग आसमान, वी वांट हिम बैक। सो मैंने तुम्हें टेक्स्ट भी किया था ना कि मैं आऊंगा, आने वाले हो आप, आने हाँ। वाला था, लेकिन मेरे ख्याल से आपका लास्ट डे शूट बड़ा हेक्टिक था। लास्ट डे हम बाहर कर रहे थे, देन आई गॉट बैक इसलिए हियर। ना वैसे मिल लेंगे सारे लोग, है ना? मैं तो आप ना साल भर से प्लान ही कर, ये सिर्फ प्लानिंग होती है। अब मैं क्या बताऊं, जब जब मैं सेट पे आता हूँ क्या क्या होता है। कितनी बार टाइम होता है तुम्हारे पास? मैं बता दूंगा, उडारिया के सेट पे आ रहे हो, इन लोगों से टाइम लेना मुश्किल इसलिए होता है, इतना बैक टू बैक हेक्टिक शूट चल रहा होता है कि पूछो ही ना, है ना? हाँ, मतलब वो वाला हिसाब आई है। टीवी सीरियल का ना ये हो ही जाता है कि क्योंकि हम टेलीकास्ट उस पे रहते हैं तो फिर सभी एवरीबडी इज ऑन देयर टोज, हमें भी रहना पड़ता है। सो दैट्स हाउ इट इज। एक तो मुझे हानिया का चश्मा लगाने के बाद ना इट हैज जस्ट बिकम दिस। बुद्धि हो गई है, मेरे को लग रहा था नहीं हुई हूँ मैं कि मम्मी और बेटी को एक लड़के से प्यार होता, मुझे तो ये लग रहा था उडारिया का नया प्लॉट। अगर ये होता ना तो फिर तो ऐसे मसाले मिलते ना टीवी में। पर सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो इस बार क्या प्लॉट है? वो दो दोस्त हैं या वो भी बहनें हैं? नहीं, वी आर ट्विन सिस्टर्स। ओके, अच्छा, बट नॉन आइडेंटिकल। हाँ, नॉन आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स हु आर वेरी मतलब वी आर, हम ना दो ऐसे ऑपोजिट नेचर के हैं। वेयर मेहर इज समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, very who runs a business, who runs a textile business and everything. Thank you. Who runs a textile business. So ये सारी चीज़ें हैं and she's very confident. Where on the other side, Hania is very underconfident. जो आसमा बिल्कुल नहीं थी. Like I played Asma and now I'm playing Hania. आसमा बड़ी कॉन्फिडेंट थी. She would just take a stand कि ये गलत है, ये सही है. She was madly in love with Arman. Hania wants to fall in love. Like उसके पेरेंट्स, like अरमान एंड आसमा, उसको वैसा ही प्यार चाहिए. Where मेहर hates men. तो
this scenario of two sisters living in one house but poles apart. And there are dialogues as well जो मम्मी और दादी और ये लोग बोलते हैं कि मेहर तो अरमान जैसी है. अरमान जैसी है. अरमान बहुत stubborn था. Character wise, it was very stubborn. वो नहीं सुनता था. पर जब मैं नहीं, आसमा समझाती थी, तब वो समझ जाता था. So that's how मेहर का relation with अरमान, how it is तो coming ये शो across. बना ही लव ट्रायंगल के लिए है. I feel है ना? उडारिया का बेस ही है ये ना. बेसी लव ट्रायंगल. हाँ. है. तुम्हारे साथ कभी जिंदगी में हुआ कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ, उससे किसी और से प्यार हो गया? मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में एक बार तो वो फेज आता ही है. हाँ. तो मेरी लाइफ में भी आया. रिसेंटली तो नहीं हो गया टाइम? हाँ, नहीं नहीं मेरा इशारा समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं. ना समझें आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. नहीं इट्स लाइक प्यार तो है, दोस्तों वाला है, बट प्यार तो नहीं. डेफिनेटली मतलब आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई थिंग्स. सो जब भी ऐसा होता था ना कि आई रिमेंबर द सिनेरियो, ये लास्ट डे हुआ था एंड आई सेड सॉरी टू आलिया एंड आई स्टिल से सॉरी टू. क्या हुआ था, क्या किया था तुमने? सो मैं इतनी स्टूपिड थी, मैं आसमा के कैरेक्टर में इतनी ज्यादा थी ना. अब नाउ वी आर डूइंग अ कॉन्फ्रंटेशन सीन. लास्ट का सिनेरियो आमना सामना है, आमना सामना चल रहा है, हमारा कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है. अरमान खड़ा है, मैं खड़ी हूँ, आलिया खड़ी है और आलिया ने अरमान को पास्ट की चीज़ें वो याद दिला रही है. तो शी इनएक्टेड अ सीन जहाँ उसने बोला कि मैं शी केप्ट हर हैंड ऑन अरमान्स चीक सेइंग कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम किससे आँख बंद करके बताओ तुम्हारे विजन में कौन पहले आता है. दैट वे दिस हैपेंड पहले. अब मैंने ना ध्यान से निकल गया था कि दिस इज हैपन. अब सीन में मैं आसमा हूँ, वो अरमान है, वो आलिया है. आलिया ने हाथ रखा, मैंने हाथ झटक दिया. Okay. And then I was like, Alia is like, अरे मैं enact कर रही थी. I was like, oh, sorry. It just went that way because with Arman, Anuraj is a friend. हाँ, बिल्कुल. Arman is someone I am attached. हाँ. Like और अरमान से आसमा जुड़ी हुई है. हाँ, अरमान से आसमा जुड़ी हुई है. अनुराग से अदिति है because we are good friends. But वो अरमान और आसमा का जो रिलेशन था ना, I did not just play a character कि मुझे करना है तो मैं कर रही हूँ. I genuinely lived it. और इसलिए वो ऐसा ना instinctively निकलो और क्या किया मैंने, क्या किया. लाइक Sorry, पोजेसिव है भाई, क्या करे भाई. अरमान के लिए तो आसमा और अरमान की जो मेरे पास डिमांड्स आती हैं, मुझे लगता है लोग बहुत मिस करने वाले हैं, है ना. लाइक कहीं ना कहीं. लेकिन अविनेश के साथ कैसा चल रहा है अभी? वेरी वेल बिकॉज ही इज फन. एक तो यू नो कि मैं हाँ. सेट पे इधर उधर कूदी फांदी कर रही होती हूँ, मैं चीजें कर रही होती हूँ और उसका नई एंट्री, नए लोग बंदे के साथ कितना रोमांस बढ़ रहा है तुम्हारा? अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज है तो वी आर स्टिल गेटिंग टू नो ईच अदर. हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं. बट अविनेश इज फन. उसका ना ऐसे बीच बीच में आता है कि मस्ती वाले मूड में है और फिर कभी सीरियस हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि यार मुझे सीरियस होना पड़ेगा इनके साथ. मैं तो मजाक में सीन कर जाती हूँ. बट नो, ही इज फन एंड आई एम लर्निंग अ लॉट. अच्छा, उनके साथ रोमांस अभी शुरू हो गया है या अभी? मेरी तरफ से हो गया है. हानिया इज मैडली इन लव विद अविनेश. ओके. मतलब नॉट अविनेश, सरब. हानिया इज मैडली इन लव विद सरब. वो ऐसे देख के पहला नशा वाला प्यार होता है ना, वैसा सा प्यार हो गया है. और फिलहाल और सरब को मेहर से हो गया है. क्या बात है. तो वो फिर से ट्रायंगल शुरू हुआ है. हो चुका है. हाँ. अब ये ट्रायंगल कहाँ तक पहुँचता है ये उडारियां के नए सीजन में पता चलेगा और हम यहाँ आते रहेंगे. हाँ, है ना. आप आते ही रहेंगे. हाँ बिल्कुल. और लाइक घर वालों की तरफ से कैसी खुशी है? दे मतलब जब मैंने उन्हें बताया कि मैं वापस से सीजन 4 कर रही हूँ और मैं हानिया प्ले कर रही हूँगी, माई मॉम वेंट साइलेंट फॉर अ सेकेंड कि रियली ऐसा किया. एंड देन शी सेड कि मुझे पता था क्योंकि तू है इतनी हार्ड वर्किंग. पेरेंट्स को हमेशा लगता है ना कि इतनी हार्ड वर्किंग, हर कोई मेहनत कर रहा होता है. किसी का भी काम ऑन सेट आसान नहीं है. वो स्पॉट वाले हों या फिर वो डायरेक्टर्स हो, वो कोई भी हो, किसी का भी काम आसान नहीं है. तो हम सब मेहनत कर रहे हो. तो मुझे लगता है कि अगर जब आपने मैंने इंडिविजुअली अगर मेहनत की और मेरी मेहनत को सराहा जा रहा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ब्लेस्ड कि आई ऑल्सो गेट टू बी योर. आप कंफर्टेबल हो जाते हैं ना अपने सेट पे. तो फिर यहाँ से छोड़ के जाओ, नए जगह दोबारा नई चीज़ें शुरू करो, फिर रीस्टार्ट होता है. तो मैं तो यहाँ पे ऐसे फुल कंफर्टेबल हूँ. क्या बात है. और लाइक हम उम्मीद करेंगे कि इतना प्यार बने रहे. और सरगुन के साथ अब बॉन्ड चेंज हुआ है थोड़ा बहुत? हाँ मतलब अब नाउ आई मीट हर तो वो एक नर्वसनेस जो स्टार्ट में होती थी अभी भी है. वो नर्वसनेस, दैट रिस्पेक्ट फॉर हर इज ऑलवेज देयर. बट अब ना थोड़ा वो हो गया कि अब जैसे मैं आपसे मिलती हूँ, जब मैं पहली बार मिली थी और जब मैं अब आपसे मिलती हूँ, इज एग्जैक्टली द सेम.
अब वैसा सा हो गया दैट यू बिकम कंफर्टेबल, यू कैन टेल हर एनीथिंग। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि जितना प्यार आपने आलिया और अरमान को दिया है उतना आप इधर यहाँ पे सरब और हानिया हानिया को को देंगे, और उडारिया का आसमा और अरमान। बिल्कुल 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 हाँ वो मिक्स हो रुक जाता जाओ, है। रुको। क्या पता मेरे मुंह से कुछ सच निकल गया हो। फिलहाल अब इसको सच में प्यार कहीं पे होता है या फिर नहीं, उसकी उम्मीद हम रखेंगे। हाँ। और इस बार प्यार कर ही लेना तुम, है ना? इस बार तो मैं कर ही लूंगी। हाँ चलो, उम्मीद रहेगी कि इनको अच्छा सा कोई प्यार मिल जाए रियल लाइफ में भी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट नए सीजन के लिए, और नया सीजन आपकी जिंदगी में नई बहार लेके आए, Thank यही you. उम्मीद करते हैं। जाने से पहले दर्शकों को, फैंस को क्या कहना चाहोगी जिन्होंने अब तक साथ दिया है? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। आपने आसमा को इतना प्यार दिया ना जितना मैंने सोचा नहीं था। मैं तो रोज काम कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं काम कर रही हूँ, बट वंस आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल द ग्रीटिंग्स और लव फ्रॉम योर साइड, आई वाज लाइक ओके, मैं कुछ तो सही कर रही हूँ। सो आई जस्ट होप कि आप आसमा को जितना प्यार देते थे आप हानिया को उससे कई ज़्यादा दें। सीजन 4 इट्स फन, इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स न्यू। ऑफ कोर्स देयर इज अ लव ट्रायंगल जो आप बोलेंगे, बट किस शो में नहीं होता है? हर शो में होता है ना, हमारे शो में भी है। जस्ट लव अस, वी विल bring in new love in your life as well. So just keep watching us every day at 7 p.m. on Colors Udaria. क्या बात है जी, उडारियां देखते रहिए, इनको प्यार देखते रहिए और हम मिलते रहेंगे। Yes, क्या of course. बात है। Thank you. फिलहाल और एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोगों से आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी साझा।